गुड मॉर्निंग क्लास। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऐसे चैप्टर के बारे में, ऐसे मैथमेटिक्स के ऐसे पार्ट के बारे में जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। और डे टू डे लाइफ में जो चीज हम लोग करते हैं, जैसे कि कोई भी सामान परचेज करना हो तो कितने रुपए हमें पे करने पड़ते हैं। अगर हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो हमें उसका फेयर कितना लगता है। कोई अगर कंपनी है उसमें कितने रुपए इन्वेस्ट होते हैं कोई भी सामान को बनाने में, इन सभी चीजों से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे मैंने कहा कि सर आपको आपके फैमिली ग्रुप में 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स एडल्ट हैं और 2 किड्स हैं, इनको ट्रेवल करना है। अगर ये ट्रेन से जा रहा है तो अगर टोटल आपने टिकट कराए और आपको फेयर पड़ा 1160 रुपीस, और वहीं पे एक दूसरी फैमिली है उसमें भी 5 लोग हैं। देखो 5 पीपल इसमें भी हैं, बट इसमें क्या है, आपके पास में 2 एडल्ट हैं और 3 किड्स हैं, और इसने टिकट करा ऐसे 940 रुपीस लगा। हाँ, इसका मतलब ये है उसे कम क्यों लग रहा है कि छोटे बच्चे का फेयर कम होगा, जो बड़े लोग हैं उनका फेयर ज्यादा होगा, है कि नहीं? यस। तो अब आपको कहूं कि अगर एक एडल्ट हो एक किड्स जाए, उसे कितना फेयर पे करना पड़ेगा। सही है सर? तो आपको सोचना पड़ेगा सर कैसे सॉल्व करें। सेम एग्जांपल में अगर दूसरे एग्जांपल की बात करूं, मैंने कहा कि मैं 2 केजी एप्पल्स और 3 केजी 1 केजी ग्रेप्स लूं। 2 केजी एप्पल्स और 1 केजी ग्रेप्स लेता हूं तो उसके लिए 170 रुपीस पे करने पड़ते हैं। वहीं पे अगर 3 केजी एप्पल खरीदूं और 2 केजी ग्रेप्स लूं तो 300 रुपीस पे करने पड़ते हैं। तो अगर मैं 1 केजी एप्पल की बात करूं कि 1 केजी एप्पल आपको कितने का मिलेगा, या फिर 1 केजी ग्रेप्स कितने का मिलेगा, बता सकते हैं? हाँ, तो ये टॉपिक आपको बताता है हमें कि किस तरह से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, कैसे किसी का कॉस्ट कैलकुलेट करें। तो ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? मुझे एप्पल भी है और आपके पास में ग्रेप्स भी है, तो 2 टाइप की चीजें हमारे पास में। हाँ, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 1 केजी का कॉस्ट कितना होगा और इसके 1 केजी का कॉस्ट कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मान लो ये जो एप्पल है इसका 1 केजी का कॉस्ट मेरे पास में कुछ ना कुछ है x रुपीस, इसके 1 केजी का आपके पास में कॉस्ट आपके पास में दूसरा एज्यूम करना पड़ेगा। सही है सर? मैंने कहा कि आपके पास में y रुपीस 1 केजी का कॉस्ट है। अब इसमें अगर 1 केजी का कॉस्ट है x रुपीस तो 2 केजी का कॉस्ट कितना होगा? 2 into x रुपीस। यस, तो मेरे पास में ये आ गया, दिस इज 2 into x। उसके बाद में 1 केजी ग्रेप्स का कॉस्ट आपके पास में कितना है? आई डोंट नो, अभी मैंने एज्यूम किया y केजी, तो यहां पे कितने चाहिए? 1 केजी ही चाहिए, इसका मतलब ये y रुपीस। और दोनों को मिला करके टोटल कितने आपको कॉस्ट है सर? 170 रुपीस। तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दिस विल इक्वल्स टू 170। हां सर, दिस इज आवर इक्वेशन। इक्वेशन मींस कि सर अगर बीच में इक्वल का साइन आ जाए ना, कहीं भी इक्वल का साइन अगर दिखे जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विल बी इक्वेशन। ध्यान रखना आपने। अब इसमें देखो 2 चीज जिसके बारे में मालूम नहीं है। क्या? एक तो x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, वी डोंट नो अबाउट दिस। जिसकी वैल्यू मालूम नहीं होती है उसे हम लोग कहते हैं अननोन, और इस अननोन को हम लोग यहां पे कहेंगे वेरिएबल्स। क्या कहेंगे सर? वेरिएबल्स। तो यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं? 1, एक x भी है और दूसरा y भी है, दोनों वेरिएबल्स आपके पास में। तो ये जो इक्वेशन आया मेरे पास में कितने वेरिएबल्स में? 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन आया, है कि नहीं सर? यस। तो एक इक्वेशन मेरे पास में 2 वेरिएबल्स में। सर अब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि x की जगह पर मैं क्या पुट करूं, कितना मैं पुट करूं, और y की जगह पर कौन सा नंबर पुट करूं, इसको सॉल्व करने पर 170 आ जाए। तो ये लॉजिक होना चाहिए, सोचना पड़ेगा हमें। एक और कंडीशन मेरे पास में गिवन है कि अगर हम लोग 3 केजी एप्पल परचेज करते हैं, इट मींस 1 केजी एप्पल का कॉस्ट कितना? x, तो 2 केजी का 2x, 3 केजी का 3 into x, है कि नहीं? तो 3 केजी का कॉस्ट कितना होगा सर? मैं यहां पे लिखता हूं, दिस इज 3x प्लस में
2 kg ग्रेप्स परचेज करना है, इट मींस 1 kg का y रुपीस, तो 2 kg का 2y रुपीस, दिस विल बी 2y रुपीस। तो टोटल कितने हो गए, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दिस विल बी इक्वल्स टू 300 रुपीस। हाँ, ये भी इक्वेशन देखो मेरे पास में, इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन है, ये भी अननोन है x, y भी अननोन है, इट मींस हियर टू अननोन्स आर देयर। अब दोनों की वैल्यू, दोनों अननोन है, इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो 3 है एक नंबर है जिसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। कल भी 3 था, आज भी 3 है ये, और कल भी 3 ही रहेगा। ये नहीं कि ये 4 हो जाएगा, नो, 3 ये है तो आपके पास में 3 ही रहेगा। दिस इज आवर कांस्टेंट एंड दिस इज आवर वेरिएबल। तो यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं, हियर वी हैव 2 वेरिएबल्स, one x and another is y। अब इन दोनों को यूज करके हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। सही है सर, यस। तो दो चीज मेरे पास में देखो, दो अननोन है, एप्पल्स का प्राइस कितना है और आपके पास में ग्रेप्स का कॉस्ट या कितना है। दो अलग अलग चीज फाइंड आउट करने हैं, मींस दो चीज अननोन है, तो उसके लिए मेरे पास में दो इक्वेशंस गिवन है। यस, तो अगर दो अननोन होंगे तो हमारे पास में दो इक्वेशंस होंगे, अगर 3 अननोन होंगे तो मेरे पास में 3 इक्वेशंस होंगे। ठीक है सर, यस। तो दो अननोन है, इट मींस 2 इक्वेशंस। अगर कोई भी चीज दो चीज लिखता हूं, है ना, उसे हम लोग पेयर कहते हैं। तो यहां पे मेरे पास में जो वेरिएबल्स हैं कितने हैं, 2 हैं। कितने इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस हैं। दिस इज नोन एज पेयर ऑफ इक्वेशंस, दिस इज नोन एज पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है सर, दिस इज पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब देखो ये जो इक्वेशन है इसमें x की पावर कितनी है, आइए चेक करते हैं। इसमें x की पावर 1 है, सही है सर, एंड y की पावर आपके पास में 1 है। हियर इट्स नॉट विजिबल हियर, हां मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। दिस इज 2x, इसकी कॉस्ट मैंने कहा आपके पास में x रुपीस, दिस इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 70, 170। ठीक है सर, तो x की पावर कितनी है 1, y की पावर कितनी आपके पास में 1 है ना, यस। तो दोनों का पावर मींस डिग्री 1 है। अगर वेरिएबल का डिग्री 1 होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर। सही है सर, इट मींस ये जो इक्वेशन है मेरे पास में कैसा इक्वेशन है सर, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, है ना, यस। इस इक्वेशन की बात करते हैं, इस पे भी पावर 1 और इस पे भी पावर 1, इट मींस दिस इज आल्सो ए लीनियर इक्वेशन। ये भी क्या है सर, लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। तो कितने हैं इक्वेशन, 2 हैं, मींस पेयर। किसका पेयर, इक्वेशन का। कौन से इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का, इट मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इसे हम लोग कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारा चैप्टर में यही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, यस, कैसे सॉल्व करेंगे बाद में देखते हैं, बट दूसरे एग्जांपल पर चलते हैं सर। कि ये कह रहा है आपके पास में कि सर 3 एडल्ट हैं और आपके पास में 2 बच्चे हैं, दोनों अगर ट्रेवल करते हैं, ये पांचों अगर ट्रेवल करते हैं इस ट्रेन से, इसे टोटल कॉस्ट कितना लगता है, इतना। तो कैसे, यहां पर 2 चीजें अलग अलग है, एक तो एडल्ट है ये सारे के सारे, और दूसरा क्या आपके पास में चिल्ड्रन है यहाँ पे, है ना, यस। तो मानना पड़ेगा कि सर एक एडल्ट का जो फेयर है वो x रुपीस है, एक बच्चे का जो फेयर है वो y रुपीस है। यहां पर एज्यूम करना पड़ेगा। तो एडल्ट के लिए क्या मानूंगा सर मैं, x रुपीस एक एडल्ट का, और जो एक किड का होगा सर दिस इज y रुपीस फेयर आपके पास में। तो एक एडल्ट को x रुपीस पे करने पड़ रहे हैं, तो 3 एडल्ट को कितने सर, दिस विल बी 3x प्लस 2 बच्चे हैं, एक बच्चे पे y रुपीस, तो 2 बच्चे पे 2y, जिसे कि 10 रुपीस में 1 पेन मिलता है, तो 2 के लिए क्या करेंगे, 2 × 10 20 रुपीस। उसी तरह से एक के लिए y रुपीस, तो दूसरे की 2 के लिए सर 2y, और दोनों को अगर मैं मिला दूं तो कितने दे रहे हैं सर, 1160 रुपीस आपको पे करना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं, इसके केस में भी एडल्ट कितने हैं सर, 2 हैं, एक एडल्ट में कितने रुपीस लगते हैं, x रुपीस, तो 2 एडल्ट में कितना लगेगा सर हमें, तो 2 एडल्ट में हमें लगेगा, कैसे मिटा दे रहा हूं, 2 एडल्ट में लगेगा 2x प्लस 3 बच्चे हैं, इसका मतलब यहां पर एक बच्चे का प्राइस, नॉट प्राइस, फेयर आपके पास है। तो फेयर क्या है सर, एक बच्चे का फेयर y रुपीस,
तो 3 बच्चे का फेयर होगा आपके पास में 3y रुपीस इज इक्वल्स टू कितना टोटल सर 940 रुपीस। देखो ये भी आपके पास में लीनियर इक्वेशन है, यस दोनों लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं। सो दिस इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है सर? यस, तो इसे कॉपी कर लेंगे। तो यहां पे जो मैंने देखा कि यहां पर y नहीं है, इसका मतलब है y का कोएफिशिएंट क्या है? 0 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें देखो इस इक्वेशन में y है क्या? नहीं है। ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल्स में स्टार्टिंग में था, यस। अगर y नहीं है इसका मतलब y का कोएफिशिएंट क्या है? 0 है। तो चलिए आइए नोट करके लिख लेते हैं। In the equation of 2 variables, in the equation of variables, 2 variables, if one variable is absent, ठीक है? If one variable is absent, one variable is not present, that means their coefficient becomes 0, ठीक है सर? यस, जैसे कि ये एग्जांपल था मेरे पास में, मैंने कहा कि -5x - 1 इक्वल्स टू 0। यहां पर कौन नहीं है? y is not here, ठीक है? y is not here. It means coefficient of y is equals to 0. y का कोएफिशिएंट क्या होता है? b, a b c बात किया था। It means that is b is equals to 0. अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं, मैंने कहा सर 2y - +5 इक्वल्स टू 0। कौन नहीं है? x नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे here x is not here, कह सकते हैं x is not here। क्या मतलब है सर? x का कोएफिशिएंट that is coefficient of x is equals to 0, और x का कोएफिशिएंट क्या? a is equals to 0, ठीक है सर? तो ये मेरे पास में 2 वेरिएबल्स के इक्वेशन पे देखा। अब जो 2 वेरिएबल्स के इक्वेशंस हमने देखा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए बात करते हैं। यहां से सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है सर? यस, लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर इसका जो सॉल्यूशन है हम लोग जनरली 2 तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वन मेथड इज नोन एज ग्राफिकल मेथड एंड अनदर मेथड इज नोन एज एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड को ही हम लोग अलजेब्रिक मेथड भी कहते हैं। चलो लिख लेते हैं। तो कितने मेथड्स हैं हमारे पास में? 2 मेथड्स हैं, 2 तरीके हैं फाइंड आउट करने के। फर्स्ट तरीका हमारे पास में ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वे इज एनालिटिकल मेथड। इसी मेथड को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक मेथड, ठीक है? यस, ज्यादातर आपको ये लिख करके मिलेगा और अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स में कभी-कभी ये भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है सर? यस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड का मतलब है वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन इक्वेशन। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ग्राफ पेपर चाहिए, यस। तो ये जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे, ठीक है सर? यस। तो ग्राफ पेपर में आप लोग सॉल्व करोगे इसे, जो भी मैं आगे बताने वाला हूं। ग्राफ पेपर कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एक मेरे पास में ग्राफ पेपर में बहुत सारी लाइंस खींची होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। एक्स एक्सिस से कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। दिस इज आवर एक्स एक्सिस। एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं सर? वाई एक्सिस। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करता है तो ये जो पॉइंट मिलता है, दिस पॉइंट
सही है सर। दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन। क्या कहते हैं सर इसे? ओरिजिन कहते हैं। मैं लिख करके दिखा रहा हूं यहां पे। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? हाँ 0,0। किसी बच्चे ने कहा 0,0 मींस अगर कहीं पे कोई पॉइंट होगा इस प्लेन में, इसका मतलब है कि दो चीज यहां पे होगी, कुछ यहां पे कुछ यहां पे। यहां पे अगर मैंने कहा कि सर 2,3 है, इसका मतलब ये होगा -2,3 लिखा, इसका मतलब ये होगा कि ये x है। ये क्या है सर? x की वैल्यू। ये क्या है मेरे पास में? y की वैल्यू। हाँ इस पॉइंट का पोजीशन बता रहा है ये x में कितना है और y में कितना है। ठीक है सर? यस। उसी तरह से ये पॉइंट था मेरे पास में, तो इस पॉइंट का मतलब है आपके पास में ये 0,0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। चलो और बातें करते हैं। कुछ लाइंस इसमें खींचे हुए होते हैं, कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ किए हुए होते हैं। कैसे सर? यस, छोटा छोटा लाइन मैं आपको थोड़ा सा लार्ज करके दिखाता हूं। देखो मैं थोड़ा सा लार्ज करके दिखाता हूं। 1, ठीक है। इज इट विजिबल सर? यस, नॉट विजिबल हियर। और लेट मी ड्रॉ विद अनदर चॉक। लेट्स से दिस इज 1, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, 4, 5th। हाँ 5th में थोड़ा सा लार्ज बड़ा सा कर दिया। ठीक है सर? यस। उसके बाद में 6, 7, 8, 9, उसके बाद में क्या सर? हाँ 6, 7, 8, 9, उसके बाद में एक बड़ी सी लाइन होती है। अगर ये 0 है तो अब जाकर के इसे मैंने कह दिया आपके पास अभी कुछ भी नहीं था, कुछ इस तरह से लाइन खींची हुई है। ठीक है सर? यस। 1, फिर से सेम डिस्टेंस पे 1, 2, 3, 4, 5, ये बड़ी सी लाइन, थोड़ी सी बड़ी सी लाइन होती है इससे। ठीक है? 6, 7, 8, 9, फिर इससे बड़ी सी लाइन। कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ होती है ग्राफ पेपर में। ठीक है सर? यस। यहां पे y एक्सिस में भी आपके पास ही होता है। लेट अस सपोज मैंने कहा ये बड़ी सी लाइन है, उसके बीच में एक मिडिल वाली लाइन, और यहां से आपके पास में 4 लाइंस होंगे, 1, 2, 3। ठीक है? यस। एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 2, चलो 5 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5। इसके बाद में 6, 7, 8, 9 और आपके पास में 10। तो ये पॉइंट सही है सर? हाँ अब देखो यहां से मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसे समझना। आपको ग्राफ आता है, ठीक है सर, लेकिन मैं यहां पर क्या बता रहा हूं कि यहां पर देखिए, यहां से थोड़ा सा देखेंगे। यहां पे ये जो देखो इसमें कितने लाइंस हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहां पर 10 लाइन है, इसका मतलब इसमें 10 पार्ट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, इसे कहते हैं हम लोग 10 डिवीजन। क्या कहते हैं सर हम लोग? 10 डिवीजन। दिस इज 10 डिवीजन। यहां पे मेरे पास में यहां पर कितने डिवीजन है सर? 10 डिवीजन है। दिस इज 10 डिवीजन। ठीक है सर? यस। अब देखो x एक्सिस पर 10 डिवीजन, y एक्सिस पे भी यहां तक कितने डिवीजन है? 10 डिवीजन है। ओके सर, अब क्या है, इसको आप 1 भी ले सकते हो। 1, अगर मैंने इसको 1 लिया, 1 डिवीजन, ये जो आपके पास में स्मॉल पार्ट है 1, अगर मैं इसको 1 लेता हूं तो ये होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ तब जाकर के यहां पे हम लोग 10 लिखेंगे। सही है सर? यस। अगर मैं यहां पे 1 लिखूं, यहां पे क्या लिखा सर? मैंने 1 लिखा, यहां से यहां तक की लेंथ को 1 लिखा, इसका मतलब ये है इस लेंथ को मैंने 1 यूनिट लिया। इसमें 1 यूनिट में कितने डिवीजन हैं? 10 डिवीजन। तो यहां पे लिखना पड़ेगा ऑन x एक्सिस, ऑन x एक्सिस, x एक्सिस 10 डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। हां जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये सारी चीजें लिखना जरूरी है कि आपने x एक्सिस पर क्या एज्यूम किया, कितने डिस्टेंस को कितना आपने लिया है, मार्क करा है। ठीक है सर? यस। अब ये 1 हो गया तो ये कितना होगा? ये जाकर के आपका 2 होगा, फिर से 10 डिवीजन में। अब बताओ अगर 10 डिवीजन 1 है तो 1 डिवीजन कितना होगा? if 10 डिवीजन is equals to 1 then 1 डिवीजन will be equals to 1/10। 1/10 का मतलब 0.1 यूनिट। इसका मतलब ये कितना है सर? ये लेंथ 0.1, ये लेंथ 0.2, 0.3, 0.4 एंड 0.5। सही है सर? यस। तो ध्यान रखेंगे अगर मुझे ड्रॉ करना होगा कि 1.6 ड्रॉ करो, 1.6 कहां पे होगा? x की वैल्यू, x की वैल्यू 1.6 कहां पे होगा सर? तो 1 तो यहां पे, उसके बाद में 6 तक जाना है। यस, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6 विल बी हियर। तो इस पॉइंट को मार्क करेंगे हम लोग। ठीक है सर? यस। अगर इस तरह से आया कि सर 1.6, 6, 6, 6, 6 एंड सो ऑन,
तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट 1.7 लिख दिया करेंगे। ठीक है सर, यस। अगर ये वाला नंबर आपके पास में यहाँ पे जो भी है इसके राइट साइड में ये नंबर अगर 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो जाता है तो इसको हम लोग 7 लिख देंगे, 1 बढ़ा देंगे इसके पीछे वाले। जैसे सपोज एक पॉइंट लिखा मैंने कहा कि सर 2.467, सही है सर। इसे मैंने कहा कि डेसिमल के बाद में 1 डिजिट लिखो, डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट होना चाहिए। इसके बाद में कितने डिजिट है, 1 2 3। तो देखो क्या करूंगा, इस 4 के बाद में देखूंगा 6 है, ये 5 से ज्यादा है, इसको 1 बढ़ा के दिस इज 2.5 लिख दिया, अप्रोक्सीमेट जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि हमें इजी हो। ठीक है सर, जस्ट फॉर इजीनेस के लिए हमने इतना करा। ठीक है सर, चलिए आगे बात करते हैं यहां से। अगर इस तरह का पॉइंट रहा 2.34667, किसी ने कह दिया कि नहीं ये ही ड्रॉ करो, तो डिफिकल्ट होगा काफी ड्रॉ करना, होगा ना मेरे पास में, यस दैट विल बी टू मच डिफिकल्ट हियर। ठीक है सर, यस। तो जा करके हम लोग क्या करते हैं, तब ग्राफिकल मेथड हम लोग नहीं पढ़ते हैं। अगर इस तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं तो ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर क्या करते हैं हम लोग, दूसरे अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं, एनालिटिकल मेथड देखते हैं। ठीक है सर, यस। अब देखो यहां पर ग्राफ ड्रॉ करने से पहले ये लिखेंगे कि 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट। y एक्सिस पे भी लिखना पड़ेगा, यस, ऑन y एक्सिस लेट करना पड़ेगा, लेट ऑन y एक्सिस आपके पास में y एक्सिस 10 डिवीजन इज इक्वल टू 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये एज्यूम करके लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, यस। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं 10 डिवीजन को 1 यूनिट यहां से नहीं मानूंगा, इसको 1 यूनिट नहीं मानूंगा, इसको मैं 10 मानूंगा। ठीक है सर, यस। अगर किसी ने इसको 1 ना मान करके इसने 10 मान लिया तो यहां पे क्या होगा सर, 20 होगा। इसका मतलब है यहां तक में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन। तो 10 डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट, तब लिखना पड़ेगा देन आपके पास में क्या होगा सर, उसके लिए लिखता हूं, फिर बाद में जाकर के देन 10 डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट, 10 यूनिट। y एक्सिस पे भी अगर मैं यहां पर 10 कहूं तो 10 डिवीजन इज इक्वल टू 10 यूनिट, ओके। 10 डिवीजन विल बी इक्वल टू आपके पास में 10 यूनिट, मींस 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट के इक्वल में। ठीक है सर, यस। अगर किसी ने 10 डिवीजन को 2 यूनिट माना, सुनना सर, अगर किसी ने इस 10 डिवीजन को इसने कहा कि नहीं सर हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 4 लिखेंगे। ठीक है, यस। अगर ऐसा हुआ तो अब देखो क्या होगा आपके पास में कि 10 डिवीजन इज इक्वल टू 2 यूनिट, तब लिखेंगे ऑन x एक्सिस 10 डिवीजन इज इक्वल टू 2 यूनिट। ठीक है सर, तो 1 डिवीजन कितना होगा सर, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 10, इट मींस दिस इज आवर पॉइंट 2। हां, अब जाकर के ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट 2 होगा, ये कितना होगा, पॉइंट 4, ये कितना होगा, पॉइंट 6, पॉइंट 8, तब जाकर के पॉइंट 10। नो, ये 1 बन जाएगा, यहां पे क्या बनेगा सर, इसके मिडिल में 1 बनेगा, तो ये क्या होगा 1.2, दिस पॉइंट विल बी 1.2। ठीक है सर, दिस अनदर पॉइंट विल बी 1.4, पॉइंट 2 इंक्रीज करते चलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। अगर किसी ने कहा कि सर मुझे लिखना है 3.6, कहां पे लिखूंगा, ये तो 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो इसके बीच में 3, तो 3.2 3.4 3.6, तो ये वाला पॉइंट आपको मिलता। तो ध्यान रखना है कि क्या कन्वीनियंट हमारे लिए हो सकता है तो वो लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर जो लेंगे कोशिश करेंगे कि वाई एक्सिस पे भी वही लें। ठीक है सर, दोनों, इसे स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, स्केलिंग करना। ठीक है सर, यस, हमने क्या किया सर, स्केलिंग किया, एक्स एक्सिस का स्केलिंग और वाई एक्सिस का स्केलिंग किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है सर, यस। बच्चे क्या करते हैं, इसको माइंड रूप में लेते हैं, चलते लेकर के ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। नो, बिफोर ड्रॉइंग द ग्राफ वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। चल, अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है सर, यस। चलो लिखते हैं यहां से फर्स्ट में ग्राफिकल मेथड। हमारे पास में क्वेश्चन के लिए कुछ सिचुएशंस गिवन हुए होंगे, कुछ सिचुएशन गिवन होगा और उसका कहना कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में।
एक मैं क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं, कुछ छोटा सा क्वेश्चन मैं यहां पर क्रिएट कर रहा हूं। दिस इज 2x प्लस, लेट्स से दिस इज x minus 2y equals to 0 and another equation is this is 3x plus 4y equals to 20। सर कितने इक्वेशंस हैं? दो इक्वेशंस हैं। कितने वेरिएबल हैं एक इक्वेशन में? एक वेरिएबल में दो इक्वेशन, यहां पे भी सॉरी एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स, दूसरे इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स, दोनों सेम वेरिएबल, ऊपर में भी xy नीचे में भी xy। दिस इज नोन एज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब x और y की ऐसी वैल्यू कैलकुलेट करना है कि दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ? सर दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, फर्स्ट इक्वेशन का भी और सेकंड इक्वेशन का भी, और एक ग्राफ पेपर में ही ड्रॉ करना है, ठीक है सर? यस। सो ड्राइंग द ग्राफ ऑफ दिस, इसको अगर ड्रॉ करना है तो ये इक्वेशन लिखता हूं। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। लेट्स राइट दिस इज x minus 2y equals to 0। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना, आप y को एक साइड रखना, y को छोड़ करके जो भी होगा उसको दूसरी साइड लिखना, y को लेफ्ट हैंड साइड में लिखने की कोशिश करना। तो y यहां पे है, y के साथ में मल्टीप्लिकेशन है, यहां पे आपके पास में प्लस में, तो चलो इसको पकड़ के रख दिया। इस वाले को मैं दूसरी साइड में दूंगा सर, इसके पीछे कैसा साइन? प्लस, दूसरी साइड क्या है तो माइनस। दिस विल बी minus 2y, यहीं पे है as is equals to 0 माइनस होगा तो आपके पास में 0 minus x, सही सर? दिस विल बी minus of 2y, 0 minus x is minus of x। सर दोनों साइड पे क्या आपके पास में माइनस है, तो माइनस को आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है सर? यस। अब देखो y, मुझे तो y फाइंड आउट करना है, y को पकड़ के रखा, y के साथ में क्या मल्टीप्लिकेशन है? 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी y इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 2। हां, ये मेरे पास में इक्वेशन ही है, इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम लोग दूसरे स्टाइल में चेंज कर दिया। एक साइड में y, एक साइड में x और नंबर कोई भी। इस साइड में केवल y ही होना चाहिए, कोई भी नंबर +1 -1 +1 तो है ही, माइनस वगैरह नहीं होना चाहिए, केवल y होना चाहिए हमारे पास। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, एक हम लोग टेबल ड्रॉ करते हैं, जो आई ड्रॉ करते हैं टेबल, ठीक है सर? यस। टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे? x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू मिलेगा मुझे, x डालो y मिला, x डाला कुछ और y मिला कुछ और, ठीक है सर? आइए तो एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स ड्रॉ ए टेबल। सर ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ सीखा है 9th क्लास में भी, ठीक है सर? कैसा ग्राफ बनता है? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए एटलीस्ट कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है? 2 पॉइंट। अगर 2 पॉइंट मालूम हो तो दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो मेरे पास में लाइन बन जाएगा। और जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो कोई भी कंजूसी नहीं करनी, आपको ऊपर नीचे आप आगे खींच सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑक्सिम था, यूक्लिड का ऑक्सिम था कि किसी भी टर्मिनेटेड लाइन को हम लोग इनडेफिनेटली हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं बोथ साइड में, ठीक है सर? यस। तो ये भी हमने देख लिया। हाँ, इसका मतलब ये है इफ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 पॉइंट्स, अगर मैं 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता कर लूं, 2 पॉइंट पता कर लूं, सर 2 पॉइंट पता करने का मतलब, इस पॉइंट पता करने का मतलब x और y पता करना, दूसरा पॉइंट पता करने का मतलब x और y पता करना, इसका मतलब इधर भी x इधर भी x, तो दो x निकालना पड़ेगा। यस, तो x की दो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी हमें। हाँ चलो, कम से कम 2 तो चाहिए। चलो मैंने ऊपर में लिखा x, नीचे लिखा y, यहां से टेबल बना लिया इस तरह से। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 डिवाइड बाय 2 y की वैल्यू कितनी होगी? 0। दिस इज x इक्वल्स टू 0, y विल बी 0। अगर x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा ना, 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलो ये भी लिख सकते हो आप, डोंट, इसके बारे में कोई टेंशन नहीं है। x की जगह पर लिख दिया 1 तो y की वैल्यू आई 1/2। अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं तो 2 डिवाइड बाय 2 1, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करा तो y की वैल्यू कितनी आई? 1। थोड़ा सा नेगेटिव नंबर भी ले लेते हैं। अगर मैंने कहा कि x की जगह पर -2 ले लेता हूं, कितना ले लिया सर? -2 ले लेता हूं, तो y की वैल्यू कितनी होगी? -2 डिवाइड बाय 2, दिस विल बी -1।
तो सर मेरे पास में पॉइंट्स मिल गए, कितने पॉइंट्स, पॉइंट का मतलब है एक्स और वाई वाला। तो देखो ये पहला वाला मेरे पास मिला फर्स्ट पॉइंट, ये दूसरा वाला मिला सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये आपके पास में फोर्थ पॉइंट। चल फोर पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की, 2 पॉइंट ही लेकर के ड्रॉ कर सकते हैं, इनमें से किसी 2 को उठा के ड्रॉ कर लो। सही है सर? यस। तो आइए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा सर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे। सो लेट्स ड्रॉ द एक्स एक्सिस, थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस, और ये आपके पास में ब्यूटीफुल वाई एक्सिस। अच्छे से आप लोग स्केल से ड्रॉ करोगे, मैं यहां से हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, तो मे भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। ये एक्स एक्सिस, तो इधर आपके पास में एक्स डैश एक्सिस, ऊपर वाई एक्सिस, तो ये क्या होगा नीचे सर वाई डैश एक्सिस, बीच में क्या होता है, हाँ 0,0, दिस इज द ओरिजिन। ओके सर 0,0 ये पता है, लिख ले रहा हूं यहां पे, ठीक है? यस। अब इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, क्या मैं इसको पॉइंट ऐसे लिखूं, फर्स्ट पॉइंट आपके पास में 0,0 आपको समझने के लिए लिखा हूं मैं। दूसरा पॉइंट आपके पास में क्या है, पहले x वाला और उसके बाद में y वाला, कितना है 1.2, x1, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू 1/2। तीसरे पॉइंट की बात करता हूं, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू, फोर्थ पॉइंट की बात करता हूं, x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -1। हम लोग -1 भी ले सकते थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट आते दूसरा। ठीक है सर? चलिए इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं यहां। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 2 गई है और मिनिमम वैल्यू कम से कम -2 तक है। हाँ ये इजी है कि कैसे सर, ये जो 10 डिवीजन होता है ना, 10 डिवीजन होता है आपके पास में, इस 10 डिवीजन को मैंने 1 कह दिया। कितना कह दिया, 1। हाँ इसका मतलब 10 डिवीजन इक्वल्स टू आपके पास में 1 रहा होगा, ठीक है? यस। उसके बाद में इसके बाद में भी 10 डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपके पास, ये पॉइंट आपका 2 रहा होगा, है ना? इसके और आगे भी होगा आपके पास में, यहां पे कहीं ना कहीं 3 मिलेगा आपको, दिस विल बी 3, पीछे साइड में माइनस, ठीक है सर, दिस विल बी -1, यहां पे मिलेगा -2। तो x एक्सिस पे कितने पार्ट को मैंने कहा 1, सर 10 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। हां तो ड्रॉ करने से पहले आपको यहां पे दूसरी साइड में ग्राफ ड्रॉ करने, ग्राफ अगर इधर बनेगा तो नीचे में यहां पे लिख दिया करेंगे, ठीक है सर? यस। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ऑन x एक्सिस, ये लिखना एक बहुत जरूरी है, ऑन x एक्सिस 10 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 यूनिट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। सही सर? तो 10 डिवीजन नॉट 10 यूनिट, दिस इज 10 डिवीजन इज इक्वल्स टू, D means division, 10 division is equals to 1 unit। तो 1 डिवीजन में 0.1, यस, तो ये होगा 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, सही है सर? 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 1। ठीक, y पे भी सेम चीज, तो y पे भी लिखूंगा ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस 10 डिवीजन इज इक्वल्स टू 10 डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। इसका मतलब मैंने भी यहां पे क्या कर दिया सर, इसे 1 ले लिया, इसके ऊपर में कितना ले लिया सर, 2 ले लिया, आगे क्या होगा सर, 3 होगा। इसमें भी 10 लाइंस आपके पास में ड्रॉ हो गए। तो फर्स्ट में 0,0, x पे 0, अभी पॉइंट नहीं ड्रॉ करना, y के पास चलना है, y कितना है 0, यहीं पे y होता है 0, यस, तो ये पॉइंट आपके पास है। दूसरे पॉइंट की बात, 1 x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 इधर या इधर +1, तो इस साइड यहां पे पहुंचा, y की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2 का मतलब y प्लस में है, ऊपर प्लस में होता है, इसका मतलब 1/2 पर चलना है, यहां पर तो 1 होता है, इसका हाफ, इसका मतलब यहां पे 1/2 कहीं ना कहीं होगा, तो इसके जस्ट ऊपर में हम लोग यहां पे चले गए, दिस पॉइंट इज 1/2, ठीक है सर? यस। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 किधर है, ये है, y की वैल्यू कितनी है सर मेरे पास में, द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1, तो इसके सीध में यहां पे हम लोग आते हैं और यहां से पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, सही है सर? ग्राफ पेपर में आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो इसे, यहां पे ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए, सही है सर? यस। अब x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1, यहां पे कहीं ना कहीं -1 होगा, ठीक है सर? तो ये पॉइंट हमारे पास मिलेंगे, इतने सारे पॉइंट्स, ठीक है? यस। अब क्या करेंगे,
अब सभी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हमारे पास में आ रखा है, सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये सारे पॉइंट्स हैं, सभी को ज्वाइन कर लेते हैं। आप एसकेएल से करोगे तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आपको मिलेंगे, ठीक है सर। हाँ, यहाँ पे मेरा गलत हो सकता है क्योंकि मैं ग्राफ में नहीं बना रहा हूं, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ड्रॉ कर रखा है। और लाइन को खींचने में कोई भी कंजूसी नहीं, आगे बढ़ा सकते हो और एरो लगा दो, ठीक है सर। दिस इज आवर फर्स्ट लाइन, है ना। ये कौन सा लाइन था, कौन सी इक्वेशन को उठाया था सर, इसे x - 2y। तो सर इसका नाम लिख सकते हो आप क्या, कि x - 2y = 0। चलिए अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। मींस दूसरे वाला जो लाइन इक्वेशन दे रखा है, इसको देखते हैं। तो इसको चलो मिटाते हैं, यहां से कॉपी कर लेंगे आप लोग। ये लिखना इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। यस, आइए मिटाते हैं। नेक्स्ट की बात करूंगा मैं, और इसी ग्राफ पेपर में हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो ये इक्वेशन मेरे पास में लिखा हुआ है। फर्स्ट इक्वेशन चलो रहने देते हैं, यहां से सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास में, दिस इज 3x + 4y = 20। मुझे y को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, तो y वाला ये है, ये इसको पकड़ के रख लिया। इस वाले को दूसरी साइड भेजूंगा। इसके पहले कैसा है प्लस, तो दूसरी साइड में माइनस होगा। दिस विल बी 4y = 20 - 3x, ठीक है सर। यस, y के साथ में 4 मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, केवल y होना चाहिए। दिस इज 20 - 3x डिवाइडेड बाय 4। 4 पूरे में डिवीजन होगा सर, ठीक है सर। यस, तो ये हमारे पास में एक इक्वेशन बना। इसी इक्वेशन को इस तरह से भी लिख दिया। तो चलो अब कैलकुलेट करते हैं, यहां से वैल्यू टेबल बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो लेट्स मेक ए टेबल। सर मुझे दो ही पॉइंट चाहिए, मैं दो ही पॉइंट ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, x और y। x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, पहले तो x को 0 ले लेना। अगर x को 0 लूंगा तो देखो क्या होगा मेरे पास, 3 - 0, 3 × 0 0, 20 - 0 20, 20 डिवाइड बाय 4 5। तो y की वैल्यू कितनी आई, 5, ठीक है सर। यस, अब देखो मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूं सर, 2 भी ले सकता हूं, 3 × 2 6 होगा, और 20 - 6 होगा आपके पास में, 20 - 6 will be 14, 14 डिवाइड बाय 4 होगा मेरे पास। चलो x की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो, मैंने कहा कि सर 2 ले लिया। तो अगर 2 लूंगा तो यहां होगा 20 - 6 डिवाइड बाय आपके पास में 4, दिस विल बी 14 डिवाइड बाय 4 एंड 2 से 2 ये 7। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो कॉपी में, ठीक है सर। तो ये होगा 7 डिवाइड बाय 2। ग्राफ पेपर के पीछे साइड में आपके पास में पेज रहता है, तो वहां पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है सर। यस, तो ये 7 डिवाइड बाय 2, तो ये 7 डिवाइड बाय 2 आ गया, सही सर। चलो दो ही पॉइंट चाहिए था, मैंने 2 पॉइंट ढूंढ लिए, ठीक है सर। यस, तो चलो ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0 मेरे पास है, तो y की वैल्यू कितनी है, 5। सो x = 0, देन वैल्यू ऑफ y विल बी 5। ऊपर ड्रॉ करेंगे। यस, थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, और इसको अच्छे से ड्रॉ करने के लिए पॉइंट को थोड़ा सा डिस्टेंस कम कर देता हूं, यहां पे मेरे पास स्पेस नहीं है। चलो इस पॉइंट को मैंने कह दिया, इज इट विजिबल देयर, नो इट्स नॉट विजिबल देयर। यस, यहां पे मैं कहता हूं कि सर ये मेरे पास में 5 है, एक्चुअल में ये करेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है सर। यस, ये 5 आपके पास है। क्यों करेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 लिया, तो यहां से ये 2 होगा, ये 3 पे ही पहुंच रहा है, ठीक है सर। अब मैं चेंज नहीं करूंगा ये ग्राफ, तो इस डिस्टेंस को मैंने 5 एज्यूम कर लिया है, ठीक। यस, उसके बाद हम बात करते हैं, x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाय 2। ओके, x की वैल्यू 2 यहां पे आया, तो y की वैल्यू कितनी है, 7 डिवाइडेड बाय 2। 7 डिवाइडेड बाय 2 का क्या मतलब है, इसे समझते हैं। दिस इज 7 डिवाइडेड बाय 2 को क्या हम लोग 3.5 लिख सकते हैं। यस, अगर ये 1 है तो 3.5 में कहीं से आपको, चलो एक्चुअल में ये करेक्ट ग्राफ नहीं बन पाएगा मेरे पास में, लेट अस से ये आपके पास में कहीं ना कहीं 3 होगा, ठीक है सर। चलो यहां पे मैं 3.5 कह देता हूं सर, समझना यहां पे, दिस इज आवर 3.5, ठीक है। यस, अब देखो x की वैल्यू 2 पे ही आपके पास में 3.5 पे गया, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो मेरे पास में ग्राफ बनेगा। सर इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा और लार्ज करके बनाता हूं, 1 मिनट रुक जाना, मैं इसको अच्छे से बनाता हूं यहां पे, क्योंकि मेरे पास में स्पेस नहीं था। चलो इसको मैं थोड़े से अच्छे से बना लेता हूं। दोनों को ग्राफ को फिर से ड्रॉ करते हैं स्पेस दे करके इसमें, ठीक है। यस,
यस हाँ, जितना डिस्टेंस लेते हैं ना सेम डिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये अगर मैंने लिया तो यहाँ पे भी इतना ही डिस्टेंस यहाँ से लूंगा। विजुअल और नॉट? यस। ये डिस्टेंस अगर 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यस। ये क्या होगा 1 2 3 4 5, ये 6। नेगेटिव डायरेक्शन में भी सेम डिस्टेंस लेने की कोशिश करूंगा, ये तो सेम डिस्टेंस में -1, इधर पे -2। ग्राफ पेपर में आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। -4 यहां पे लेता हूं, -1 -2, this will be -3, this is -4, -5, ठीक है सर? यस। चलो ये वाला ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ऊपर वाले ग्राफ को देख लेंगे। यहां से x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5, ये पॉइंट मिला, दिस पॉइंट इज हियर, ठीक है सर? यस। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3.5, ये 3 है, ये 4 है, इसके बीच में क्या होगा 3.5, यहां पे आपके पास में क्या है सर 3.5, ठीक है? यस। x की वैल्यू 2 पर 3.5, दिस इज द ग्राफ, ठीक है सर? यस। एक चीज और मैं आपको कहता हूं, अगर सर x की वैल्यू में ठीक है सर? यस। चलो इतना ले लेते हैं। अब दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। दो पॉइंट मिला, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे स्केल से, दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर दिया, यहां से एक लाइन बन गया मेरे पास, ठीक है। ये कहां पे कट करेगा उससे हमें टेंशन अभी नहीं लेना है कि x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है और y को कहां पे कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, ठीक है सर? यस। अब यहां पे पहले वाले ग्राफ की बात करते हैं। पहले वाला ग्राफ क्या था, इसको देख लेते थोड़ा सा। इसको ड्रॉ करने के बाद में ये आया आपके पास में, दिस इज 2y x और y x डिवाइडेड बाय 2। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पॉइंट था। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1/2, यस, ये पॉइंट था, बस 1/2 विल बी हियर। x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी सर 1। x की वैल्यू अगर 4 लूं, अगर मैं x की वैल्यू 4 लूं तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 के इक्वल है, ठीक है? कुछ इस तरह से। तो सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। अब देखो क्या हुआ कि सर दोनों जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्ट करना, सही है सर? यस। ये मेरा करेक्ट नहीं आया, पता है मुझे, क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर में ड्रॉ नहीं किया। अब यहां से देखो, जहां पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन ऑन x एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और जहां पे x एक्सिस को कट करेगा तो वो x की वैल्यू आएगी, ठीक है सर? यस। यहां से हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, y एक्सिस पे, जहां पे y एक्सिस को कट करेगा ये वाला पॉइंट क्या होगा, y की वैल्यू होगी, ठीक है सर? यस। तो सपोज कि इस क्वेश्चन में अगर मैं करता हूं यहां पे x की वैल्यू अगर 4 लेता हूं, अगर करेक्ट ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये वाला लाइन आपको 4 पे आकर के मिलेगा, ठीक है सर? तो x की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूं, लेकिन जो मैंने ड्रॉ कर रखा है देखो 4 के बहुत पीछे है, तो 3 पॉइंट समथिंग होगा मेरे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, लेकिन करेक्टली आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो ये 4 पे आएगा। x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, कितनी सर? y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो इसे x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करो। x की वैल्यू अगर 4 पुट करोगे तो ये होगा 4 - 2 * 2, तो 4 - 4 कितना आ गया, 0 आ गया, सही है सर? यस। ये क्या हो गया, 0 हो गया। अगर मैं दूसरे इक्वेशन में पुट करूं x की वैल्यू 4, तो यहां से 3 * 4 + 4 * 2, 3 * 4 12, 4 * 2 8, तो 12 + 8 कितना आ गया, 20 आ गया। हां, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। कौन, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का x कौन है, 4, इस पॉइंट का y कौन है, 2। सो 4, 2 विल बी द सॉल्यूशन।
जहां एक दूसरे को कट किया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का सर कोऑर्डिनेट, ठीक है सर, तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 4,2. So x is equals to 4 and y will be equals to 2 is the solution of this pair of linear equation. तो दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, that is the common point. हाँ, तो देखो सर, ये पॉइंट क्या इस वाली लाइन पे है? यस. ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है? यस. इसका मतलब ये हुआ, ये पॉइंट इस लाइन पे, ये पॉइंट इस दोनों लाइन पे, ये पॉइंट दोनों लाइन पे है. इसका मतलब है कि दोनों लाइन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा. अगर ये पॉइंट बाहर में होता, अगर पॉइंट मैंने बाहर ले लो, अगर यहां से बाहर ले लिया, इसका मतलब ये पॉइंट ना तो इस लाइन पे है, ये पॉइंट ना तो इस लाइन पे है, तो इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं करेगा. अगर एक पॉइंट ले लूं यहां पे, सर ये पॉइंट ले लिया मैंने यहां पे, तो क्या ये पॉइंट इस वाली लाइन पे है? नो. इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सैटिस्फाई नहीं करेगा. ये पॉइंट इस लाइन पे इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा. तो मुझे ऐसे पॉइंट चाहिए जो कि दोनों लाइन पे हो. इट मींस दोनों की इक्वेशन को सैटिस्फाई करना चाहिए. तो वो कौन सा पॉइंट है? ये. ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? दो लाइन एक दूसरे को कितनी जगह पर कट करेंगे? सर एक ही जगह पर कट करेगा. इसके केस में एक ही जगह पर कट कर रहा है. ठीक है सर. इसका मतलब यह है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे इसके केस में? एक सॉल्यूशन होगा. क्या? x = 4 और y = 2 आपके पास में. एक आंसर मेरे पास. आप कहोगे सर वो तो बता रहे हो दो. सर दोनों तो एक ही है ना, पेयर में है ना. देखो पेयर में है दोनों, तो वन पेयर x4 एंड y की वैल्यू 2. ठीक है सर मेरे पास. तो वन सॉल्यूशन होगा इसके केस में. चलिए सर कॉपी कर लेंगे इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है. इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहेगा कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें. तो ग्राफ तो ड्रॉ करना पड़ेगा. तो चलिए अभी ट्राई करेंगे थोड़ा सा अच्छे से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए. ठीक है. तो पूरा स्पेस हमारे पास में कोशिश करता हूं, है ना. यस. तो ये रहा हमारे पास में एक्स एक्सिस. मैं पहले इसे ही ड्रॉ कर लेता हूं. चलो थोड़ा सा एक्स एक्सिस होगा और यहां से मेरे पास, ठीक है सर, वाई एक्सिस. ये ओरिजिन होता है, सभी को पता है. ये आपके पास में एक्स डैश एक्सिस. अब इसमें क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर वाले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तो ऊपर वाला इक्वेशन लिखूंगा सर 2x + 3y = 2. क्या फाइंड आउट करना है? y. तो चलो y इसके पास में, इसको दूसरी साइड भेजो. तो ये होगा दिस इज 3y = 11 - 2x. यहां से 3 से मल्टीप्लाई है, 3 से डिवाइड करेगा, y = 2x / 3. ये आपके पास में इक्वेशन. टेबल बनाते हैं सर हम लोग. टेबल अगर इस तरह से बनाओगे, ये x यहां पे और ये आपके पास में y. ठीक है सर. यस. अब x की वैल्यू सबसे पहले तो 0 पुट करना. अगर x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? 11 - 0. देखो मैं यहां पे लिखता हूं, आप कैलकुलेशन कर लेना. 11 - 0 / 3. दिस विल बी 11 / 3. 11 / 3 का क्या मतलब? 11 / 3 का मतलब होगा आपके पास में, अगर डिवाइड करोगे यहां से 11/3 से डिवाइड करोगे तो ये होगा 3 टाइम्स में 9.6. दिस इज 18. फिर से 2 बचा, दिस इज 0.6. दिस इज 3.666. सही है सर. यस. तो यहां से मैं या तो 11 / 3 लिखता हूं या फिर वो लिख देता हूं 3.66. ठीक है सर. दूसरे पॉइंट की बात करते हैं. सो पुट द वैल्यू ऑफ x = 1. तो अगर 1 पुट करूंगा तो 9 / 3 = 3. x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर? हमारे पास में 3 की इक्वल में. ठीक है सर. यस. अगर x की वैल्यू 2 पुट करूं तो 2 × 2 4. 11 - 4 7 / 3. थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है 7 / 3 वगैरह. अगर मैं यहां से, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि सर x की वैल्यू अगर मैंने कहा कि आपके पास में 2 हो जाए तो ये होगा 11 - 4 / 3. दिस विल बी 7 / 3. अगर 2 लिखा तो 7 / 3. ठीक है. अगर मैं यहां से x की जगह पर 3 पुट करूं तो 3 × 2 6. 11 - 6 कितना होगा? 5. सही सर. तो 5 / 3 मिलेगा.
सर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट है? 2 पॉइंट आ गया सफिशिएंट है, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए आइए ड्रॉ करते हैं इसको। कैसे ड्रॉ करें? x की वैल्यू आपके पास में 0 तो y की वैल्यू 3.666। ओके, तो मैं यहां से क्या करता हूं, ये डिस्टेंस पड़ेगा, ये 1 है, दिस इज 1 2, सेम डिस्टेंस लेने की कोशिश करूंगा। ये मेरे पास में होगा 3, सही है सर, मैक्सिमम वैल्यू 2 तक गया है। y की वैल्यू मैक्सिमम कितनी गई है? 3.66, तो 4 तक मैं लिखता हूं 1, सेम डिस्टेंस लूंगा 1, सेम डिस्टेंस 2, और मैंने कह दिया इसे 3, इसे ले लिया मैंने, यहां से आपके पास में 4 ले लिया। ठीक है सर, यस सर। थोड़ा सा मैं इसका डिस्टेंस कम करता हूं, यहां पे मैंने 1 लिया, दिस विल बी 4, अगेन इस डिस्टेंस को मैंने कहा 1 2 3, यहां पे 4 लिया, दिस इज आवर 5। ठीक है, यस, क्योंकि हो सकता है दूसरे ग्राफ ड्रॉ करने में हमें दिक्कत आए। चलो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3.66, ओके 3.3 3.5, इससे थोड़ा सा ऊपर में पॉइंट, ये पॉइंट आपका x की वैल्यू, तो y की वैल्यू कितनी? 3। द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 देन y इक्वल्स टू 3, दिस इज 1 इक्वल्स x इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू कितनी है? 3। तो ये पॉइंट मिल गया सर, 2 पॉइंट सफिशिएंट है ड्रॉ करने के लिए। तो चलो दोनों पॉइंट को आप लोग क्या करोगे? स्केल से ज्वाइन करोगे। ठीक है सर, यस। तो दोनों पॉइंट से क्या करें? दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, यहां से ये ज्वाइन कर दिया, और आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ाऊंगा तो ये लाइन किधर से जाएगा? 3 के आगे जाएगा या 4 के आगे जाएगा? ठीक है सर, यस। तो ये 3 से थोड़ा सा आगे जाता है, जस्ट मैंने ड्रॉ कर लिया। आप ड्रॉ करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये कहां से पास कर रहा है। ठीक है सर, यस। स्केल से आप ड्रॉ कर लोगे, खुद पता चलेगा सर। तो ये ग्राफ बन गया मेरे पास में। तो दूसरे का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो दूसरे का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा सर? ये दिस इज 2x 4y -24। टेबल 8, सबसे पहले y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये होगा आपके पास में -4y -4 से क्या करना पड़ेगा? तो y -24 -2x डिवाइड बाय -4। सर ऊपर में भी माइनस है, इसके पास भी, इसके पास भी। माइनस को ऊपर से कॉमन ले लिया, बचा 24 प्लस 2x डिवाइड बाय 4, तो ये y है, और ये -4, तो माइनस से माइनस कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आई? 24 प्लस 2x डिवाइड बाय 4, ये मेरे पास में आ गया। अब यहां से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं आप। सो लेट्स ड्रॉ अ टेबल। दो ही पॉइंट, x की वैल्यू क्या करते हैं हम लोग? 0 ले लेते हैं। x की वैल्यू अगर मैं 0 लूंगा तो देखो ये पूरा का पूरा 0, 24 डिवाइड बाय 4, दिस विल बी 6। x की वैल्यू को अगर हम लोग 1 करते हैं सर, देखो 1 करूंगा तो ये कितना होगा? 24 प्लस 4 और 24 प्लस 2 26, 26 डिवाइड बाय 4, यस। तो ये होगा आपके पास में, दिस इज 26 डिवाइड बाय 4, 2 के टेबल से ये 13 के टेबल से मींस मतलब है 6.5। x को अगर आपके पास में 1 तो ये आया आपके पास में 6.5। 2 पॉइंट आ गए, चलो ड्रॉ कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स को। तो क्या होगा सर मेरे पास में? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, तो 6 मेरे पास में यहां कहीं ना कहीं होगा, x 0 y 6, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास में। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6.5। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये 1 पे 6.5, यहां से कहीं आगे, यहां पे रहा होगा 7, ये 6 है, ये आपके पास में 7 है, 6.5 यहां पे, इस 1 पे कहीं ना कहीं रहा होगा। अब दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, सही सर, यस। सही तो ड्रॉ किया हमने। लेट मी चेक हियर। x की वैल्यू मैंने कहा 0 आपके पास में, x की वैल्यू अगर 0 आई, यस सर। चलो अब यहां से मैं क्या करता हूं, इसे ज्वाइन कर लेता हूं, सही सर। अब देखो अगर ज्वाइन करेंगे तो इसे आगे एक्सटेंड कर देंगे, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, यस, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या? इस पॉइंट से नीचे परपेंडिकुलर लाइन, इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। x एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो पॉइंट होगा वैल्यू ऑफ x की। x को जहां पे इसने काटा तो ये x की वैल्यू होगी सर। आई डोंट नो इसके केस में कितना है, ठीक है सर। अब यहां से परपेंडिकुलर लाइन यहां पे ड्रॉ करेंगे तो y को जहां पे काटेगा तो दैट मींस द पॉइंट ऑफ y, x और y की वैल्यू वो हो गया।
ठीक है सर यहां से यस। तो आप देख लोगे कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। तो ये पॉइंट इस वाले लाइन पे भी है और इस वाले लाइन पे भी, इसका मतलब दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस पॉइंट विल सेटिस्फाई बोथ द गिवन इक्वेशंस। तो ये ग्राफिकल मेथड थे आपके पास में कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है सर, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बोर्ड पे ड्रॉ करना, आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करोगे तो करेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। और देख लेना कि x की वैल्यू कितनी आई और y की वैल्यू कितनी आई सर यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, सेकंड क्वेश्चन इज, मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखता हूं, दिस इज x plus 2y minus 4 is equals to 0. Another equation is this is 2x plus 4y minus 12 is equals to 0. चलो इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। ग्राफिकली को हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकली भी, सही है सर, ग्राफ ड्रॉ करना मींस ज्योमेट्रिक। ठीक है सर यस। अब इसको सॉल्व करने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले वाला इक्वेशन देखते हैं। चलो इक्वेशन, ऊपर वाला इक्वेशन x plus 2y minus 4 is equals to 0। y कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर y कैलकुलेट करेंगे तो y वाले को पकड़ के रखा, तो दिस विल बी 2y और सबको दूसरी साइड भेजना है। 4 यहां पे है, 4 को दूसरी साइड, दिस विल बी +4, इसके पीछे प्लस है तो ये आपके पास में -x। y कैलकुलेट कर लेते हैं तो y 4 - x / 2, तो ये आ गया। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है सर, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x और ये y, x को 0 पुट किया, 4 - 0 4, 4 / 2 दिस विल बी 2। x की वैल्यू को 1 पुट करूंगा तो 4 - 1 3, 3 / 2 मींस 1.5। x की वैल्यू मैंने अगर 2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 1, तो 3 पॉइंट्स आपके पास में आ गए। एक और चीज करो कि सर क्या करते हैं, यहां से देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट कर देता हूं तो 4 - 4 क्या होगा 0, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक और इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं, दूसरे इक्वेशंस को भी देख लेते हैं। ठीक है सर, दूसरे इक्वेशन से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ग्राफ ही इसका पहले ड्रॉ कर लेते हैं सर। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहां पे सर, देखना यहां से, ये आपके पास में y एक्सिस, दिस इज आवर ब्यूटीफुल y एक्सिस एंड दिस इज आवर x एक्सिस। x की मैक्सिमम वैल्यू 4 लिखा है। ठीक है सर यस। आप इसे कॉपी कर लो, मैं दूसरा इक्वेशन भी ड्रॉ कर लेता हूं यहां से, दूसरा इक्वेशन भी देख लेते हैं यहां से, इसे हटा दिया। ठीक है यस। दूसरे इक्वेशन की बात करूं अगर मैं, तो दूसरा इक्वेशन आपके पास में ये लिखा हुआ है। ठीक है सर यस। y कैलकुलेट करना है, y वाले को पकड़ना है, दिस विल बी 4y इज इक्वल्स टू, नंबर इस साइड में दिस इज 12 minus 2x, यहां से 4 से डिवाइड करूंगा तो y की वैल्यू होगी 12 minus 2x divided by 4। अब चलो इसका टेबल ड्रॉ करते हैं। ये तो फर्स्ट वाले का था, किसका था सर, फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का टेबल ड्रॉ करता हूं मैं यहां पे नीचे, इज इट विजिबल देयर, यस। सो लेट्स ड्रॉ द टेबल ऑफ सेकंड वन। यहां पे होगा x, यहां पे होगा y। चलो x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 12 - 0, 12 divided by 4 दिस विल बी 3। x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 12 - 2 10, 10 divided by 4 दिस विल बी 10 divided by 4 कितना सर 2.5। ओके, x की वैल्यू अगर 1 पुट करा तो ये आपके पास में है 2.5। ठीक है सर यस। एक चीज सोचो सर थोड़ा सा, अगर मैं x की वैल्यू को अगर मैं 2 पुट करूंगा तो ये 4 होगा, तो 12 - 4 कितना आया 8। सही है सर, 8 divided by 4 2, तो y की वैल्यू 2। ये कब सर, जब मैंने x की वैल्यू को 2 पुट करा तो y की वैल्यू 2। अगर मैं x की वैल्यू को 6 पुट कर दूं तो 2 * 6 12, 12 - 12 0। हाँ मैंने सोचा कि ये 0 कब हो सकता है ऊपर वाला, तो 6 पुट कर दिया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये दूसरा वाला आपके पास में लाइन। तो चलो दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। x की मैक्सिमम वैल्यू देखो कहां तक है 4, इसमें आपके पास में 6 तक है, तो 6 तक ड्रॉ करूंगा ध्यान से। यहां से सर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है सर चलो 1 2 3 4 5 6। y की मैक्सिमम वैल्यू कहां गई देखो 3 तक, ज्यादा से ज्यादा 3 तक गया है, ऊपर में सर 2 तक ही गया, तो 3 तक ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज 1, डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे 1 2, आई विल ट्राई टू फाइंड करेक्ट आंसर हियर, 3 तक मैंने ड्रॉ कर लिया। सही है सर यस। तो चलो पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं यहां से, पॉइंट को काट लेते हैं। फर्स्ट टू x के 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1.5। 1 पे 1.5 का मतलब है आपके पास में 1 और 2 के बीच में,
तो ये वाला पॉइंट आपके पास है, ठीक है सर? यस। x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू आपके पास में 1, ओ x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 1 आपके पास में यहीं पे, ठीक है ना? x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 0, ओके x की वैल्यू 4 पर y की वैल्यू 0। देखो अब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर ज्वाइन करोगे तो मेरे पास में ये इक्वेशन बनेगा, और सॉरी ये लाइन बनेगी हमारे पास में। लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लाइन को क्या कर दिया सर? एक्सटेंड कर दिया। अब चलो मैं दूसरी वाली लाइन को ड्रॉ करता हूं सर, देखना यहां से x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू आपके पास में 3, ठीक है सर? यस। x की वैल्यू 2 x की वैल्यू कहीं ना कहीं होगा, ठीक है सर? यस 2.5 इसके बीच में। x की वैल्यू मैंने 2 तो y की वैल्यू 2, ओके x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू आपके पास में 2 यहां से, ठीक है? यस। x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 0 यहां पे x पे 6 y 0। अब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो सर। इफ वी ज्वाइन ऑल दीस पॉइंट्स then we will draw a line, then we will see a line which is passing through 6 and also passing through the 3 on y axis। अब देखो आप जो ड्रॉ करोगे दोनों स्ट्रेट लाइन, ये वेरी वेरी लाइन नहीं है, और दोनों लाइन देखो एक दूसरे को कट करेगा क्या? नो। इसका मतलब अगर दोनों लाइन अगर बढ़ाते चलोगे तो कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो ऐसी लाइन को कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। यस आपने पढ़ा होगा सर, दिस इज नॉन इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? पैरेलल लाइंस। क्या होता है? पैरेलल लाइंस इज नोन एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो दोनों लाइन क्या हो गए? पैरेलल। अब एक दूसरे को कट ही नहीं किया तो क्या पॉइंट मिलेगा क्या? नो। अगर पॉइंट नहीं होगा तो क्या इसका सॉल्यूशन मिलेगा? नो। इट मींस देयर इज नो सॉल्यूशन। x और y की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है कि जो कि वहां पे पुट किया तो 0 और यहां पे भी पुट किया तो 0, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है। सही है सर? यस। तो यहां पे कहेंगे हियर बोथ लाइंस आर पैरेलल, हियर बोथ लाइंस आर पैरेलल, both lines are parallel, lines are parallel, that means both lines will never intersect, both lines will never intersect। अब intersect ही नहीं कर रहा है तो क्या? no solution, never intersect, so there will not be any solution, there will not be any value of x and y, any value of x and y which satisfy both the equation, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका आंसर हो गया नो सॉल्यूशन। क्या सर इसका आंसर है? दिस इज नो सॉल्यूशन, ठीक है सर? x की कोई वैल्यू नहीं, y की भी कोई वैल्यू नहीं, जो कि दोनों को सेटिस्फाई करे सर, ठीक है? तो चलते हैं, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? चलिए ठीक है।